नमस्कार किसान मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे धान के टॉप 10 वैरायटियों के बारे में। यह 200 धान की वैरायटियां अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। इस वैरायटियों की श्रेणी में हम सभी प्रकार के किस्मों को लेकर आए हैं, जैसे कि लंबी अवधि वाली धान की वैरायटी, कम अवधि वाली धान की वैरायटी, कम पानी वाली वैरायटी, ज़्यादा पानी वाली वैरायटी, महीन वैरायटी, मोटी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, संशोधित वैरायटी, सभी प्रकार की वैरायटियों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो स्वागत है आपके अपने कृषि चैनल एग्रीसीएच में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस वैरायटी को हमने 10वें नंबर पर लिया हुआ एक बासमती धान की वैरायटी है। यदि इस बासमती धान की वैरायटी पर बात करें तो इसका नाम पूसा बासमती 1885 है। यह वैरायटी पूसा बासमती 1121 को सुधार कर बनाया गया है। इस वैरायटी को जुआड़ू, झुलसा एवं ब्लास्ट रोग के प्रति प्रतिरोधी बनाया गया है। यदि इस वैरायटी के पकने की अवधि पर बात करें तो यह वैरायटी 140 दिन में पककर तैयार हो जाता है। यदि इस वैरायटी के बीज दर पर बात करें तो प्रति एकड़ लगभग 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। धान की इस वैरायटी को आप दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगा सकते हैं। यदि इस वैरायटी के पैदावार पर बात करें तो प्रति एकड़ 26 से 30 कुंटल तक पैदावार ले सकते हैं। यदि हम अपने 9वें नंबर की धान की वैरायटी पर बात करें तो वह भी एक बासमती धान की वैरायटी है। इसे हम पूसा बासमती 1847 के नाम से भी जानते हैं। यह धान की वैरायटी सन 2022 में लॉन्च हुई थी। पूसा बासमती 1509 को सुधार कर पूसा बासमती 1847 को बनाया गया है। धान की इस वैरायटी में पत्ती का झुलसा एवं झोंका रोग नहीं लगता। यदि इस वैरायटी के पकने की अवधि पर बात करें तो यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन की समय लेती है पककर तैयार होने में। यह धान की वैरायटी पिछले वर्षों से किसानों को पसंद आती आ रही है। धान की इस वैरायटी के अगर उत्पादन पर बात करें तो आप इस वैरायटी से 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले सकते हैं। यदि हम अपने 8वें नंबर की धान की वैरायटी पर बात करें तो वह एक संशोधित महीन धान की वैरायटी है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। इस शानदार वैरायटी के नाम पर बात करें तो इसे हम दफ्तरी श्री 1008 के नाम से भी जानते हैं। यदि इसके पकने की अवधि पर बात करें तो यह वैरायटी 140 से 145 दिन की समय लेती है पककर तैयार होने में। इसके पौधे की ऊंचाई 105 सेंटीमीटर होती है। यदि दफ्तरी श्री 1008 के बीज दर पर बात करें तो यह एक संशोधित धान की वैरायटी है, इसलिए इसकी बीज की मात्रा थोड़ी अधिक लगती है। प्रति एकड़ 8 से 9 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है इस धान की वैरायटी की। यदि पैदावार पर बात करें तो आप इस वैरायटी से 22 से 26 कुंटल प्रति एकड़ तक महीन धान की बम्पर पैदावारी ले सकते हैं। यदि हम अपने 7वें नंबर की धान की वैरायटी पर बात करें तो वह भी एक महीन धान की वेस्ट वैरायटी है। इसे हम नाथ सीड की खुशी 27 के नाम से भी जानते हैं। यह एक संशोधित महीन धान की वैरायटी है। इस वैरायटी को 115 से 120 दिन का समय लगता है पककर तैयार होने में। यह धान की वैरायटी सांभा जैसी महीन और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इसके पौधे की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होती है। इसका दाना छोटा, पतला एवं वजनदार एवं चमकदार होता है। अगर पैदावारी पर बात करें तो प्रति एकड़ 25 से 28 कुंटल तक उत्पादन इस वैरायटी से ले सकते हैं। अगर हम अपने 6वें नंबर की धान की वैरायटी पर बात करें तो वह सवानाह कंपनी की सवा 134 है। यह भी एक मोटे धान की वैरायटी है। यदि इस वैरायटी की फसल अवधि पर बात करें तो यह मध्यम समय में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी को 120 से 125 दिन का समय लगता है पककर तैयार होने में। बीज दर पर बात करें तो यह हाइब्रिड धान की वैरायटी, इसलिए इसका बीज थोड़ा कम लगता है। 1 एकड़ खेत के लिए 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यदि पैदावार पर बात करें तो प्रति एकड़ 30 कुंटल तक आप इस वैरायटी से उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपने 5वें नंबर की धान की वैरायटी पर, तो वह कावेरी कंपनी की कावेरी 9090 है। यह भी एक हाइब्रिड मोटे धान की वैरायटी है। इसको भी मध्यम समय लगता है पककर तैयार होने में। यदि अवधि पर बात करें तो इस वैरायटी को 130 से 135 दिन का समय लगता है पककर तैयार होने में। अगर बीज दर पर बात करें तो 1 एकड़ खेत के लिए 6 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर पौधे की ऊंचाई पर बात करें तो कावेरी 9090 का जो पौधा होता है वह 110 से 115 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। अगर इसके पैदावार पर बात करें तो आप कावेरी 9090 धान की वैरायटी से 28 से 32 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम अपने 4थे नंबर की धान की वैरायटी पर बात करें तो यह भी एक हाइब्रिड मोटे धान की वैरायटी है। धान की इस वैरायटी की जो कंपनी है वह पान कंपनी है। इस वैरायटी का नाम पान 2423 है। अगर इस वैरायटी की फसल अवधि पर बात करें तो इस वैरायटी को कम समय लगता है पककर तैयार होने में। इस वैरायटी को लगभग 115 से 120 दिन का समय लगता है पकने में। यदि इस वैरायटी
वैरायटी के बीज दर पर बात करें तो 1 एकड़ खेत के लिए 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर इस वैरायटी की पैदावार पर बात करें तो 1 एकड़ खेत के से आप 30 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम अपने तीसरे नंबर की धान की वैरायटी पर बात करें तो वह भी एक पान कंपनी की वैरायटी है। यह अधिक समय लेती है पककर तैयार होने में। इस वैरायटी का नाम पान जमुना 804 है। अगर इस वैरायटी की फसल अवधि पर बात करें तो यह वैरायटी की जो फसल अवधि है 140 से 145 दिन की है। इस वैरायटी को लगभग 140 से 145 दिन का समय लगता है पककर तैयार होने में। यदि बीज दर पर बात करें तो प्रति एकड़ खेत के लिए 6 किलोग्राम बीज की उपयुक्त होता है। अगर पैदावार पर बात करें तो आप इस वैरायटी से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। 30 से 35 कुंटल प्रति एकड़ तक इस वैरायटी से आप उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम अपने दूसरे नंबर की धान की वैरायटी पर बात करें तो वह है बायर कंपनी के एरआई 6444 गोल्ड। यह भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली हाइब्रिड धान की वैरायटी है। यह धान की वैरायटी BLB रोग के प्रति सहनशील है। यदि इस वैरायटी की फसल अवधि पर बात करें तो इस वैरायटी को लगभग 135 से 140 दिन का समय लगता है पककर तैयार होने में। बीज दर पर बात करें तो प्रति एकड़ खेत के लिए 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर इस वैरायटी के पैदावार पर बात करें तो आप इस वैरायटी से 32 से 35 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम अपने पहले नंबर की धान की वैरायटी पर बात करें तो वह है JK सीड की JK 2082। यह भी धान की शानदार एवं दमदार वैरायटी है। कम पानी और कम समय में अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती है वैरायटी। यह भी एक हाइब्रिड मोटे धान की वैरायटी है। बीज दर पर बात करें तो 1 एकड़ खेत में 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर इस वैरायटी के फसल अवधि पर बात करें तो यह वैरायटी को कम समय लगता है पककर तैयार होने में। इस वैरायटी को लगभग 118 से 120 दिन का समय लगता है पककर तैयार होने में। अगर नर्सरी के 20 से 25 दिन निकाल दिया जाए तो यह वैरायटी मात्र 90 से 95 दिन में पककर तैयार हो जाती है और इतने कम समय में बम्पर पैदावार देके जाती है। इस वैरायटी के अगर उत्पादन क्षमता पर बात करें तो आप इस वैरायटी से 35 से 38 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। मित्रों, उत्पादन तो कई बातों पर निर्भर करता है। अगर फसल अच्छी रहेगी तो उत्पादन बढ़ भी सकता है। अगर फसल खराब हो गई, मान लीजिए हवा चल गया, झोंके से गिर गया, कीट का प्रकोप ज़्यादा लग गया, सूखा हो गया, कई स्थितियों में उत्पादन घट भी सकता है। मतलब उत्पादन एक कोई फिक्स नहीं होता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बात की टॉप 10 धान की वैरायटियों के बारे में। इस धान की 10 श्रेणियों में अगर आपको किसी भी धान की वैरायटी में कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी संशय या समस्या का निवारण हो सके। तो अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।